चलो, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, एंड दिस क्वेश्चन इज जीरो टू पाई बाई टू sin x cos x एंड tan इनवर्स sin x dx। देखो बच्चों, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि देखो अभी यहाँ पे dx लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास dx लिखा हुआ है, तो लिमिट किसकी है? x की है। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं sin x को t मान लूं तो cos x और dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं sin x को t मान लेता हूं तो cos x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, राइट। लेकिन एक कंडीशन है, अभी कंडीशन क्या है कि अभी देखो यहाँ पे dx है तो लिमिट x की दी गई यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम फंक्शन को t एज्यूम कर लेंगे, जैसे हम फंक्शन को t एज्यूम करेंगे तो फिर हमें लिमिट t में चेंज करनी पड़ेगी। अब t में चेंज कैसे करेंगे? ये तो समझ में आ रहा है ना कि sin x को मैंने t क्यों माना? sin x को मैंने t इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे sin x है और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर cos x को क्यों नहीं माना आपने t? तो cos x का डेरिवेटिव भी तो यहाँ पे था, लेकिन जो ये tan इनवर्स sin x है ना, इसमें दिक्कत हो जाती है आपको, इसलिए मैंने sin x को t माना। तो cos x और dx कितना हो गया? dt हो गया। दिक्कत ऐसे हो जाएगी कि अगर ये tan इनवर्स sin x यहाँ पे है और cos x को तुमने t माना, तो फिर यहाँ क्या रखोगे? या तो इसे चेंज करो फिर cos में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, sin x को t मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। sin x को हमने t मान लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज तो हो जाएगा, लेकिन लिमिट में भी ध्यान रखना, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखो जब x की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 0 है। तो हमने sin x को t माना, तो एक बार हम x की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे, तो sin 0 इक्वल टू t, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो t की वैल्यू 0। मतलब x की लोअर लिमिट 0 थी और t की लोअर लिमिट भी क्या होगी? 0 होगी। उसी तरीके से x की अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2। x की अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो इस sin x में x की जगह क्या रख देंगे? तो sin पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t sin 90 1 होता है। इसका मतलब जब x की अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो t में जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया 0 टू 1, टी में कर रहे हैं ना चेंज, 0 टू 1, 2 कांस्टेंट बाहर लिख दो, sin x को t माना तो जो पद में आ गया t, cos x dx dt हो गया, यहां पे लिख दो, और tan इनवर्स t हो जाएगा। ये आगे समझ में सब लोगों को? चलो, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो t है और एक tan इनवर्स t है। तो जब दो फंक्शन है तो इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि हमें क्या लगाना है यहाँ पे? बाई पार्ट्स लगाना है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? बाई पार्ट्स लगाते हैं, और बाई पार्ट्स क्या है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया। मैं ऊपर का रब कर दूं हिमांशु? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बाई पार्ट्स का अगर फॉर्मूला किसी को नहीं पता है तो बता देता हूं मैं। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर हम इसमें आइलेट प्रिंसिपल लगाएं, जो मैंने बताया था, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आपको यहां दिख जाएगा कि इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स टी, यानी इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे।
और जो एलजेब्रिक फंक्शन है उसे क्या मानेंगे हम, सेकंड मानेंगे। इस फॉर्मूले वैल्यू रख दो। फर्स्ट यानी कि टेन इनवर्स टी एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, कोई बात नहीं, टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू आ गया माइनस, और टू यहाँ पे पहले से ही, वो बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, और इसका भी क्या करना पड़ेगा हमें, होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। और टू सब में मल्टीप्लाई में है, देखो टू से बच्चों सब में मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो मेरे पास अब क्या बचेगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, माइनस टू का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। वन को ऐड कर दो, वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस, इसको अलग अलग करके लिख दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, प्लस ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस से भी इंटू कर दिया मैंने, राइट। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस 1 डी टी, प्लस ये तो फिर से टेन इनवर्स टी हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स टी, 1 का टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस टी प्लस टेन इनवर्स टी, और लिमिट क्या रखनी है इसमें, 0 से 1, लिमिट क्या रखनी है, तो सबसे पहले हम इस पूरे फंक्शन में 1 रख देंगे टी की जगह, फिर माइनस वाला साइन लगाएंगे और फिर उस पूरे फंक्शन में टी की जगह 0 रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रखना वैल्यू, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी की जगह 1 रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर टेन इनवर्स 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1, 1 रख दिया हमने, बीच में माइनस लगाओ, अब रख दो टी की जगह 0, तो ये 0 ये 0 ये सब 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, माइनस का 1 जो कर दो ये भी पाई बाई 4, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 मिलकर पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस 1 इज योर आंसर, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस 1 इज योर आंसर। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन और करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बाद ये चैप्टर आपका जो खत्म है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं आपको, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a टू बी एफ टी डी टी भी आप इसे लिख सकते हो। मतलब अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर 0 से 1 डी एक्स, तो आप इसे 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी भी लिख सकते हो। क्या इसलिए मैं लिख भी रहा हूं आप पे कि वो आए ना, कोई दिक्कत नहीं, काम की चीज ध्यान रखना। चलो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर हमारे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है
तो अगर हम इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दें, ऊपर वाली लिमिट को नीचे लिख दें और नीचे वाले को ऊपर लिख दें, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो माइनस साइन हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर हमने किसी फंक्शन का ए से लेके बीच में इंटीग्रेट किया, लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं बीच में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ए से बी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर दो और फिर सी से बी तक इंटीग्रेट कर दो। ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें ए से बी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है तो पहले हम ए से कोई इंटरमीडिएट पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दें, उसके बाद फिर हम उस इंटरमीडिएट पॉइंट से बी तक इंटीग्रेट कर दें। सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, सी जो है वो हमारा ए और बी के बीच में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसको रख कर दूं मैं, और है चलो देखो यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर मेरे पास ये इंटीग्रल लिखा हुआ है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसे मैं a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ये भी लिख सकता हूं। अब देखो इनके प्रूफ कभी पूछे नहीं गए, इसलिए मैं इनके प्रूफ नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बिल्कुल सेम इसी जैसी है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इसे 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हालांकि ये प्रॉपर्टी सीबीएसई ने पूछी है, इसका तो पूछा है, चलो कर लेंगे इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और एक और प्रॉपर्टी है, हालांकि 2-3 और है। इसका पूछा ज्यादा वैसे ये भी नहीं आई, अभी 2019 में ही पूछी हूँ। अगला क्वेश्चन, अगली जो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, 6 की 7? प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बस इसकी कंडीशन ये है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन 0,2a। और इसके पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने बताया कि 0 से a के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। देखो मेन तो क्या है, इसका हमें यूज करना आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 इज, हालांकि ये यूज बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी लिख लो, 0 टू a x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये होता है a/2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बस 2 प्रॉपर्टी और बची हुई है मेरे हिसाब से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स अगर एफ एक्स इवन है। एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 0 होती है अगर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। चलो इतना सफिशिएंट है। और इस प्रॉपर्टी में से भी टोटल मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है। इस 8 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ चार प्रॉपर्टीज मैक्स टू मैक्स यूज होती हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे हमें इनको यूज करना है, ठीक है। हाई 0 है, अभी सब बता रहे हैं सब। ठीक है, तो पहले तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सबसे पहले तो कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो, जो इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन वो होता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ जाए। अब तुम कहोगे इसका मतलब क्या है सर? देखो, मान लो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हाँ, अगर एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? बराबर है, तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है? जिसमें f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए। एक्स क्यू हो सकता है, एक्स क्यू हो सकता है, एक्स भी हो जाएगा भाई। अगर मान लो मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। और इस एक्स की जगह क्या लिख दूं? माइनस टाइम्स एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? माइनस टाइम्स एफ एक्स के बराबर आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑड फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन का इंटीग्रल है, मान लो मैं ऐसे बोल दूं -2 से +2 x dx, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के 0 लिख दो। अब ये लिखवाई मैंने प्रॉपर्टी 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी कि अगर -a से +a ऑड फंक्शन का इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर मान लो ऐसा होता कि -2 से +2 x स्क्वायर dx, तो आप यहां पे लिख देते 2 टाइम्स 0 से 2x स्क्वायर। भाई ये ऑड फंक्शन था, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या हो गया? 0। ये इवन फंक्शन था, तो 2 टाइम्स 0 से a हो गया। तो मतलब प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में सुना होगा, सुना? और मॉडुलस फंक्शन के बारे में ये भी सुना होगा कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि x की वैल्यू -2 है, तो मॉड ऑफ -2 क्या होगा? 2। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड x की वैल्यू क्या होती है? x होती है तब जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो।
मतलब अगर हमें मॉड हटाना है और x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मॉड ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो और मॉड हटाना है तो ये -x होता है, क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 है तो -2 के आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो प्लस का 2 आएगा। बात आई समझ में? मतलब अगर कोई भी मॉडुलस नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, अगर मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है 0 to 4 mod of x minus 1 dx, ये क्वेश्चन है मेरे पास। और मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। जो चीजें बताना चाह रहा हूँ वो उस क्वेश्चन में है। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, शायद थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी थी, कि अगर a से लेके b तक हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो मैं इसे a से c तक कर दूंगा और फिर से c से b तक कर दूंगा। तो जो मॉडुलस, जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये जनरली मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यूज होती है। जनरली मैं नहीं करूँ कि मॉडुलस में ही होगी और कहीं नहीं होगी, जनरली ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यूज होती है। मॉडुलस से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मॉडुलस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये किस पॉइंट पे 0 होगा। 1 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा। 1 से पहले अभी मॉड को भूल जाओ, मॉड नहीं है मान लो तुम। हमें पता चल गया कि जो x माइनस 1 है 1 पे 0 होगा, और लिमिट कहां से 0 से शुरू हो रही है। तो अब मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में जो x माइनस 1 है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पक्का? मैं ये बोल रहा हूं कि जो x माइनस 1 है ये 0 से 1 तक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 0 में नेगेटिव हो रहा और 1 में पॉजिटिव होगा ना। मैं इनके बीच में पूछ रहा हूँ। पक्का? नेगेटिव होगा ना भाई। x माइनस 1 में आप x की जगह 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो। अभी मैंने कहा मॉड भूल जाओ, मैंने ये बोला कि ये अंदर की जो वैल्यू है ये कब नेगेटिव है? 0 से 1 के बीच में। और इस मॉड को हमें क्या बनाना है? तो क्या मुझे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? हमने ये देखा कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ रही है। 0 और 1 पे मत देखो, ये तो 4 है। पर मैंने ये देखा कि 0 से 1 के बीच में जो x माइनस 1 है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और dx लिख दिया। और 1 से लेकर 4 तक ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव करना मतलब कुछ भी भाई मॉड का मतलब पॉजिटिव, मॉड का मतलब पॉजिटिव। मॉड हट गया। तो इसको, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने मॉड हटाने की प्रोसेस ही तो बताई थी। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव आ रही है तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो कर ही लोगे इसका इंटीग्रेशन। चलो, मेन चीज है ना मॉड को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे सीबीएसई ने थोक के भाव में पूछा है। ये क्वेश्चन है -1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 3 बार पूछ चुकी है और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है।
सबसे पहले तो ये डिफाइन करो कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। करो। -1 तक नेगेटिव रहेगा। देख लेते हैं। हाँ सर। देखो अगर मान लो तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो x³ माइनस x लिखा हुआ है, तो x³ माइनस x को x कॉमन ले लो इसमें से, तो x² माइनस 1 बचेगा। इसमें इसको भी मैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, नंबर लाइन बनाओ। इन तीनों को जब मैं क्रिटिकल पॉइंट तो थोड़ा बहुत पता है ना, मैंने पढ़ा था मैक्स और मिनिमम में, तो अगर इन तीनों को हम बारी से 0 के बराबर करेंगे तो एक x की वैल्यू 0 आएगी, एक -1, तो 0 यहाँ हो गया, -1 यहाँ हो गया, +1 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं +1 से कोई भी वैल्यू यहाँ पर 2 लिखूं, अगर मैं 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें रख दूं तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी 1 से 2 के बीच में तो ये पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में वैल्यू रखो और मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। भाई 0 और 1 के बीच में 0.5 हो सकता है, तो 0.5 यहां रखोगे तो नेगेटिव, तो बाकी दोनों पॉजिटिव, सब नेगेटिव। -1 से 0 के बीच में रखो, -1 से 0, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो -1 से 0 के बीच में कुछ भी नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि -1 से 0 के बीच में ये x³ माइनस x पॉजिटिव ही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। आई बस 0 से 1 के बीच में ये पूरा फंक्शन क्या है? नेगेटिव है, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 1 x³ माइनस x, करना नहीं पड़ेगा। और 1 से 2 के बीच में ये फिर से पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ आपको अभी वो तोड़ना सिखा रहा हूं कि -1 से लेके 2 तक मॉड को किस तरीके से तोड़ेंगे। क्या होगी बात? जल्दी से फटाफट सॉल्व, आंसर निकाल के दिखाओ मुझे इसका। लिमिट रखना भी तो काम है, हमें मान लेंगे कि भाई हमें तो आता है लिमिट रखना, ठीक है ना? मैंने बहुत बड़ी गलती की, पहले से रिकॉर्ड दिमाग में आया था आइडिया। चलो तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसका पार्टीशन कर लेते हैं हम लोग। x³ माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4/4 माइनस x²/2, लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 0 तक, फिर माइनस यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस x²/2 कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, और प्लस यहाँ पे है x की पावर 4/4 माइनस x²/2 कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। आई बात समझ में? फटाफट अब वैल्यू रख दो इसकी। तो सबसे पहले तो मैं 0 रखूंगा पूरे में, तो फिर तो पूरा 0 हो गया। अब रखूंगा -1, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले हम 0 रखेंगे, रख ही लो पहले 0, भाई 0 रखा तो 0 हो गया पूरा, फिर बीच में माइनस आता है, अब रखेंगे -1,
तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। फिर यहाँ फिर से माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, लेकिन एक माइनस और आगे है तो प्लस हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखने पर। अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे इस पूरे में, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1 रख देंगे, 1/4 माइनस 1/2। बस अब सॉल्व कर दो। देखो ये भी, ये सेम टर्म, ये सेम टर्म, ये सेम टर्म, तो माइनस का 3 टाइम्स 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 2 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/4 प्लस का 3/4 प्लस 2, तो 11/4 आ जाएगा। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। -π/2 to +π/2 sin mod x plus cos mod x, sin mod x plus cos mod x dx। देखो जो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ही अगर तुम ये देखो ना कि नीचे वाला मैग्नीट्यूड और ऊपर वाला मैग्नीट्यूड बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे वाला मैग्नीट्यूड समझते हो ना सब लोग, नीचे वाला मैग्नीट्यूड और ऊपर वाला मैग्नीट्यूड बराबर है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो बस दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए कि चेक कर लो कि इवन है कि ऑड है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, साइन मोड एक्स प्लस कॉस मोड एक्स। अगर आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखोगे ना तब भी यही आएगा भाई। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मोड माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ, और मोड तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो याद करो मैंने बताया था कि माइनस ए से प्लस ए अगर एफ एक्स डी एक्स है तो ये 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब, जब ये इवन फंक्शन। तो मैं इसे 2 टाइम्स 0 से बाई 2 लिख सकता हूं, तो लिख दो, इसे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से π/2, तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब फटाफट कर दो इसका, 2 टाइम्स साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2। आया समझ में, एक बार x की जगह π/2 रख दो, एक बार 0 रख दो, तो एक बार π/2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2 माइनस, हाँ वो कर सकते हैं, और एक बार 0 रख दो तो 2 टाइम्स माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, कॉस 90 0 होता है और साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 माइनस कॉस 0 1, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो 4 आंसर आ जाएगा। कॉस 90 0, प्लस 4 ही आंसर आ रहा है।
आंसर इज +4। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नो टॉकिंग प्लीज। -π/4 to +π/4 sin x, -π/4 से +π/4 mod of sin x dx। -π/4 to +π/4 sin x dx। सबसे पहले हमें चेक करना है कि मॉड को, जो अभी मॉड मैंने बोला था, अगर होल में मॉड है तो मॉड को भी भूल जाओ। ये देखो कि जो sin x है कहां से कहां तक नेगेटिव होगा। हाँ देखो, अगर ध्यान से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो आवाज देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है भाई, 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू, -π/4 से +π/4। ठीक है, तो देखो अगर -π/4 से 0 की बात करें, क्योंकि आपको एक बात पता है कि अगर साइन के आर्ग्यूमेंट में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं साइन -30, तो गली का बच्चा जानता है कि माइनस का साइन 30 होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि -π/4 से 0 के बीच में सारे एंगल नेगेटिव होंगे। अगर सारे एंगल नेगेटिव होंगे तो ये साइन भी नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आई बात समझ में नहीं आई? -π/4 से 0 के बीच में सारे एंगल नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, और उस साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा तो ये मॉड भगवान की बेइज्जती हो जाएगी, बिकॉज मॉड सेज आई विल प्रोटेक्ट यू। ठीक है, और 0 से प्लस का जो π/4 है, कॉस में नहीं होता है, कॉस में नहीं, और 0 से π/4 के बीच में ये sin x क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। ठीक है ना, अब सिंपल हो गया। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? -cos x। आज तक तुम्हें याद नहीं हुआ फॉर्मूला। sin x किसका डेरिवेटिव होता है? -cos x का। तो माइनस और माइनस मिलके तो cos x, और लिमिट क्या है? -π/4 से 0, और यहां पे हो जाएगा माइनस का cos x, और लिमिट क्या है? 0 से π/4। बस लिमिट रख दो, पहले 0 रखो, पहले मुझे रखना है 0, तो 0 रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos -π/4, और यहां हो जाएगा माइनस का cos π/4, फिर बीच में एक माइनस आएगा, और यहां हो जाएगा माइनस का cos 0। आई बात समझ में कि नहीं है? cos 0 1, cos के अंदर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं कोई, cos 45 1/√2, माइनस का cos 45, फिर से माइनस का 1/√2, और प्लस का 1, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2 - 2/√2, मतलब 2 - √2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 2 - √2। देखो प्रैक्टिस करना है, आप देख सकते हो कुछ भी टफ नहीं, कुछ ऐसी अलग चीज नहीं पढ़ रहे हम, अलग सिर्फ उनको लगेगा जो घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 mod of cos 2x dx। अब आ जाइए बच्चों, नो टॉकिंग प्लीज। 0 to pi by 2 mod of cos 2x dx। हमें मॉड को भूल जाओ, मॉड को भूल जाना है। हमें बस ये देखना है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos 2x कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, अब ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे cos 2x है, ठीक है भाई, देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 2 तक। तो 2x कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 0 से पाई के बीच में होगी। इसका मतलब है कि 0 से पाई तो दो क्वाड्रेंट हो गए, एक क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, एक cos एक में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पे 0 से पाई बाई 4 ले लूं, अगर मैं 0 से पाई बाई 4 ले लूं, अगर मैं x की जगह पाई बाई 4 रखूं तो 2x क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में cos क्या होता है, तो cos 2x हो गया dx। और अगर मैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लेता हूं तो x की वैल्यू तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, लेकिन 2x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई हो जाएगी, तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो उसमें cos नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना। मतलब 0 से 0 और पाई बाई 2 के बीच का एंगल लेना है, मतलब 0 और पाई बाई 2 के बीच में हमें वो एंगल ढूंढना है जिसके बीच में प्लस माइनस प्लस हो। ठीक है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, चलो बस अब तो हो जाएगा। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। तो यहां से हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, 0 से पाई बाई 4, माइनस ये हो जाएगा sin 2x बाई 2, कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। 1 बाई 2 कॉमन ले लो, पाई बाई 4 रख दो यहां पर, तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0। साइन 2x के लिए लिख रहा है, अगर साइन 2x के लिए लिख रहा है तो सर पाई बाई 2 से लेके पाई तक क्यों लिख रहा है, हम cos 2x के लिए लिख रहे हैं, हम cos 2x के लिए लिख रहे हैं, पाई बाई 2 से पाई तक क्यों लिख रहा है, पाई तो है ही नहीं, हम नहीं से कैसा होगा, कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से पाई तक। बेटा पाई तो लिमिट ही नहीं है हमारी, वो हमारे पास लेंथ दी गई सिर्फ 0 से पाई बाई 2। हम इसके आगे ना तो इसके आगे जा सकते हैं अपने मन से, ना इससे पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पे 1 बाई 2 जाएगा तो साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2, साइन 91, तो यहां से 1 बाई 2 हो गया, माइनस ये 0 होता है, प्लस का 1 बाई 2 तो 1 आंसर। ठीक है ना, सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर।